बात किया था कि धन योग और राजयोग अपने कुंडली में आप कैसे देख सकते हो। आज मैं आपको एक ऐसा सूत्र देने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप लगातार वेल्थ, पैसा, ठीक है, वो लगातार अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। एक ऐसा रेमेडी देने वाला हूँ या तो एक ऐसा टिप्स देने वाला हूँ जो आपको यूज़ करके आप अपने कुंडली से वो धन अर्जित कर सकते हो जो जितना कि आपके किस्मत में लिखा हुआ है। तो कल मैंने बात किया था कि धन योग को देखने के लिए हमें देखना होता है कि हमारे कुंडली के सेकेंड हाउस और 11th हाउस के का कनेक्शन 5th हाउस और 9th हाउस के साथ है कि नहीं, क्योंकि ये जो दो हाउस है सेकेंड और 11th हाउस, ये पैसा या तो प्राप्ति का हाउस है, जैसे कि सेकेंड हाउस पैसा है और 11th हाउस प्राप्ति का हाउस है। और ये जो 5th हाउस और 9th हाउस है ये एक लक्ष्मी स्थान है। तो जब भी लक्ष्मी स्थान का कनेक्शन आपके धन योग या तो प्राप्ति का हाउस के साथ, धन हाउस या तो प्राप्ति का हाउस के साथ कनेक्शन बनेगा तो ये आपकी कुंडली में धन योग दिखाएगा। लेकिन आज मैं आपको एक रेमेडी देने वाला हूँ या तो बोल सकते हो आपको अब एक ऐसा सूत्र देने वाला हूँ जिसे यूज़ करके आप एक फ्री फ्लो में पैसा अर्जित कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो। ये इतना अच्छा उपाय है या तो इतना अच्छा काम करते हैं कि आपको ये रिजल्ट 45 डेज में ही दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो बात करते हैं आपको कैसे देखना है। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो डाउट आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पड़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए। पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे। मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज।
ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकते हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है। जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो वो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपके एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। देखिए आपका कोई भी लगन का व्यक्ति हो, ठीक है, आप लगन कैसे देखोगे, आपका जो फर्स्ट हाउस होगा उस हाउस में जो भी नंबर लिखा होगा वही नंबर का जो राशि होगा वो आपका लगन का राशि बनेगा और उसका मालिक आपका लगन लॉर्ड बनेगा, आपका लगन का मालिक बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है सिर्फ 2 हाउस को, आपके 2nd हाउस और आपके 11th हाउस को देखना है। 2nd हाउस क्या है, पैसा। 11th हाउस क्या है, प्राप्ति। कोई भी चीज़ का अगर प्राप्ति करना हो तो 11th हाउस का हेल्प चाहिए। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि कुछ भी प्राप्ति करना है, आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, 4th हाउस, उसका कनेक्शन 11th हाउस के साथ हो जाए, प्राप्ति हो जाएगा। साथ में दशा लॉर्ड का भी कनेक्शन होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी देगा आपको बुरा या अच्छा वो दशा लॉर्ड ही देगा। अगर आपको फॉरेन में जाना है तो 12th हाउस का कनेक्शन 11th हाउस के साथ, पैसा चाहिए 2nd हाउस का कनेक्शन 11th हाउस के साथ, ऐसे कनेक्शंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस कनेक्शन को यूज़ करके कैसे आप पैसा जनरेट कर सकते हो। 2nd हाउस का कनेक्शन 11th हाउस के साथ कैसे कर सकते हो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके 2nd हाउस में और आपके 2nd हाउस में और आपके 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है कि नहीं। अगर प्लेनेट बैठा हो तो उस प्लेनेट को आप पकड़ोगे, चाहे वहाँ पे राशि कोई भी लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे कोई दृष्टि का कोई काम नहीं है, दृष्टि का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कोई, मान लीजिए आपके 2nd हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है, लेकिन दूसरे हाउस से, किसी भी दूसरे हाउस से कोई प्लेनेट अपना दृष्टि दे रहा हो उस हाउस में, दृष्टि का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। या तो आपके 2nd हाउस या तो 11th हाउस में कोई एक प्लेनेट बैठा होना चाहिए। अगर प्लेनेट बैठा ना हो उस हाउस में
तो उस घर में लिखा जो राशि होगा, जो नंबर लिखा होगा, उस नंबर का जो राशि बनेगा, उस राशि का जो लॉर्ड होगा उसे पकड़ लेंगे आप। मान लीजिए एग्जाम्पल, आप सिंह लगन के व्यक्ति हो तो आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पे 6 लिखा रहेगा। वैसे ही आपके 11th हाउस में यहाँ पे 3 लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट हो, मान लीजिए यहाँ पे केतु हो, जुपिटर हो, कोई भी प्लेनेट हो, अगर प्लेनेट बैठा हो तो आप प्लेनेट को ले लीजिएगा। सेम इन 11th हाउस में भी अगर कोई प्लेनेट बैठा तो उस प्लेनेट को लीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट ना बैठा हो तो आपको क्या करना है, उस हाउस का राशि का जो लॉर्ड बनेगा उसे लेना है। मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में 6 नंबर लिखा है कि आप सिंह लगन के व्यक्ति हो एग्जाम्पल, और यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं है, तो यहाँ पे 6 लिखा है मतलब छठा राशि, दैट मीन्स वर्गो। और वर्गो जो कन्या राशि है उसका मालिक कौन है, बुध, तो आप बुध को लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्लेनेट बैठा होगा तो उस प्लेनेट को आप कंसीडर करोगे। सेम गोज टू 11th हाउस में भी। अगर 11th हाउस में भी कोई प्लेनेट बैठा हो तो प्लेनेट को लोगे। अगर प्लेनेट बैठा ना हो तो वहाँ पे लिखा राशि जो होगा, उस राशि का जो लॉर्ड होगा उससे आप लेंगे। ठीक है। अभी आपको देखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके वहाँ पे कोई एक प्लेनेट बैठा हो तो ठीक है, आप उस प्लेनेट को ले लोगे। अगर प्लेनेट बैठा ना हो तो राशि लॉर्ड ले लोगे, बहुत इजी है। लेकिन अगर वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा प्लेनेट बैठा हो तो किसको कंसीडर करोगे आप? यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना ये चीज़ कि अगर आपके सेकंड हाउस में या तो 11th हाउस में 2 से ज़्यादा अगर वहाँ पे कोई प्लेनेट होगा तो आप सबसे कम डिग्री वाला प्लेनेट लोगे। मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, और थर्ड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, वीनस बैठा है और मंगल भी बैठा है। मान लीजिए 3 प्लेनेट बैठा है आपके 11th हाउस में और यहाँ पे 2 प्लेनेट बैठा है। और मान लीजिए मून का जो डिग्री है वो 6 और केतु का डिग्री है वो 11। और इन द सेम वे जुपिटर का यहाँ पे डिग्री मान लीजिए 11th हाउस में यहाँ पे 10 डिग्री, वीनस का जो डिग्री है वो 21 डिग्री और मंगल का जो डिग्री है वो 9 डिग्री। ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर 1 से ज़्यादा प्लेनेट बैठा हो, 2, 3, 4, 5, तो वहाँ पे सबसे कम डिग्री वाला आप लोगे। सेकेंड हाउस में मान लीजिए जैसे मैंने कहा केतु, मून और केतु बैठा हुआ है, मून 6 डिग्री और केतु 11 डिग्री है, तो यहाँ पे मून को कंसीडर करोगे, बाकी को इग्नोर कर दोगे। और सेम इन द थर्ड हाउस में अगर देखोगे यहाँ पे जुपिटर, वीनस, केतु, मंगल बैठा हुआ है और यहाँ पे सबसे कम डिग्री लेके बैठा है मंगल 9 डिग्री, तब मंगल को कंसीडर करोगे। ठीक है। तो आपने अभी जान लिया कि कैसे प्लेनेट को सबसे पहले कंसीडर करना है सेकेंड हाउस और 11th हाउस को एक साथ क्लब करने के लिए। ठीक है, आपने समझ लिया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर सेकेंड हाउस में और 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा होगा तो उस प्लेनेट को पकड़ोगे। अगर कोई प्लेनेट ना बैठा होगा तो उसमें लिखा राशि का जो लॉर्ड होगा उस राशि लॉर्ड को पकड़ोगे। अगर किसी प्लेनेट का अगर वहाँ पे दृष्टि है उसे नहीं पकड़ना है, दृष्टि का कोई कंसीडर नहीं है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा प्लेनेट बैठा हो तो सबसे कम डिग्री वाला जो प्लेनेट बनेगा उसे आप कंसीडर करोगे। अभी सीख लिया प्लेनेट कैसे कंसीडर करना है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप सेकेंड हाउस और 11th हाउस को क्लब कर सकते हो। ठीक है, कैसे क्लब करोगे देखिए। सेकेंड, सबसे पहले एक चीज़ मान सुन लीजिएगा, हमारे जो बॉडी पार्ट है, ठीक है, हमारे बॉडी में जो बॉडी पार्ट है, सेकेंड हाउस कौन से बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नेक पोर्शन वाला, जो गले का पोर्शन है, नेक। ठीक है। और 11th हाउस जो है वो हमारे बॉडी में लेग पे पाँव के जो कब मसल है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कब मसल कौन सा? ये आपका पाँव है, ठीक है, ये आपका पाँव है, ये आपका थाई हो गया, ये आपका नी हो गया, ये आपका फुट हो गया। ये जो कर्व एरिया है, ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग कहते हैं कर्व एरिया, कर्व मसल। इस एरिया को कंसीडर करते हैं 11th हाउस। थाई को रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा? 9th हाउस। नी को रिप्रेजेंट करते हैं 10th हाउस। इस थाई पोर्शन को रिप्रेजेंट करते हैं 11th हाउस। और जो हम लोग का जो फुट है, पाँव है, नीचे वाला जो फ्लैट पोर्शन है, वो रिप्रेजेंट करते हैं 12th हाउस, या तो 12th राशि, हाउस नहीं राशि। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हाउस को कंसीडर करेंगे। तो आपने समझ लिया कि सेकेंड हाउस हमारे बॉडी के गले, नेक को रिप्रेजेंट करते हैं, और 11th हाउस कौन से एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे पाँव के जो कब मसल है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको क्या करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी चीज़ को ही यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया कि कौन सा बॉडी पार्ट को आपको कंसीडर करना है। और अभी
आप लोगों को क्या करना है, आपको देखना है कि आपने कौन से प्लैनेट को कंसीडर किया है सेकेंड हाउस में, ठीक है, और कौन से प्लैनेट को कंसीडर किया है 11th हाउस में। मतलब आपने अगर सेकेंड हाउस में लिखा राशि का प्लैनेट को लिया है, अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है तो उस प्लैनेट को पकड़ लेंगे। अगर एक ही प्लैनेट यहाँ पे बैठा है तो आप राशि को नहीं पकड़ेंगे, वहाँ पे जो बैठा है उसी को ही पकड़ेंगे। अगर वहाँ पे कोई एक से ज़्यादा प्लैनेट होगा, जो सबसे कम डिग्री वाला होगा उसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपने कोई एक प्लैनेट कंसीडर कर लिया, जब सेकेंड हाउस में ये प्लैनेट है मान लीजिए, और 11th हाउस में वो प्लैनेट आपने कंसीडर कर लिया। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझा देंगे, अभी चीज़ को आप सुन लीजिएगा। आपने कंसीडर कर लिया कि सेकेंड हाउस में कौन सा प्लैनेट होगा और 11th हाउस के लिए कौन सा प्लैनेट को हमें यूज़ करना है, आपने वो निकाल लिया। अभी क्या करना है, आपको देखना है कि सेकेंड हाउस में आपने जिस प्लैनेट को कंसीडर किया है, जिस प्लैनेट को आपने चूज़ किया है, वो प्लैनेट कौन से राशि में जाके उच्च होते हैं, ठीक है, कौन से राशि में जाके उच्च होते हैं। वो प्लैनेट जिस राशि में जाके उच्च होते हैं, उस राशि का जो मालिक होगा और उस मालिक का जो कलर होगा, उस कलर को आप यहाँ पे लिख दोगे सेकेंड हाउस में। सेम गोज टू 11th हाउस। अब 11th हाउस में आपने एक प्लैनेट को कंसीडर कर लिया, चूज़ कर लिया, और चूज़ करने के बाद आपको देखना है कि जिस प्लैनेट को आपने चूज़ किया है, उस प्लैनेट, वो जो प्लैनेट हो कौन से राशि में जाके उच्च होते हैं। जिस राशि में जाके उच्च होते हैं, उस राशि का जो कलर होगा, उस कलर को यहाँ पे लिखना है 11th हाउस में। आपने लिख लिया। अभी आपके पास सेकेंड हाउस का कलर और 11th हाउस का कलर आपको मिल गया। अभी मैंने कहा कि आपको सेकेंड हाउस को 11th हाउस के साथ मिक्स करना है, मतलब दोनों को मिलन करना है। अभी क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सेकेंड हाउस में जो कलर आपने निकाला, उस कलर को आप क्या करोगे, 11th हाउस में लेके आओगे। कैसे लाओगे, सेकेंड हाउस का जो कलर होगा उसे आप 11th हाउस में लाओगे। मतलब 11th हाउस में हमारे बॉडी पार्ट किसको बोलते हैं, कर्व मसल। उस कर्व मसल में वो कलर आप लगा दोगे, ठीक है। और 11th हाउस में जो आपने कलर कंसीडर किया था, जिस कलर को आपने निकाला था, उस कलर को आप लेके जाओगे सेकेंड हाउस में। इसका मतलब आप अपने बॉडी के जो नेक है, गला है, वहाँ पे उस कलर को आप धारण कर लोगे। तो 11th हाउस का कलर आपके सेकेंड हाउस में आ गया और सेकेंड हाउस का कलर आपके 11th हाउस में आ गया। इसका मतलब दोनों का प्राप्ति हो गया, दोनों का मिलन हो गया। होने के बाद आपको इसे कम से कम 30 डेज पहनना है, लेकिन 45 डेज तक चलाते रहोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। 45 डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अभी मैं आपको विथ एग्जाम्पल प्लैनेट को कंसिडर करके बताता हूँ। अभी मान लीजिए कि सेकेंड हाउस में आपने कोई एक प्लैनेट को कंसिडर किया है। मान लीजिए आपने जो निकालने के बाद आपने देखा है कि यहाँ पे मून सेकेंड हाउस में निकला, और 11th हाउस में आपने देखा कि वीनस आ रहा है, ठीक है। अभी आपने प्लैनेट कंसिडर कर लिया, मतलब जो मैंने आपको सिखाया कैसे प्लैनेट को कंसिडर करना है, उसको यूज़ करके आपने सेकेंड हाउस का प्लैनेट भी निकाल लिया और 11th हाउस का प्लैनेट निकाल लिया। अभी आप देखिए मून जो है वो कौन से राशि में जाके उच्च होते हैं, वो उच्च होते हैं सेकंड राशि टॉरस, वृषभ राशि। और वृषभ राशि टॉरस का मालिक कौन होता है, शुक्र। और शुक्र का कलर क्या होता है, व्हाइट, प्योर व्हाइट, नॉट ओनली व्हाइट, प्योर व्हाइट। तो सेकेंड हाउस का कलर आ गया क्या, व्हाइट। अभी वीनस, यहाँ पे आपने वीनस निकाला। वीनस कौन से राशि में जाके उच्च होते हैं, 12th राशि, मीन राशि, पाइसिस राशि। और पाइसिस राशि का मालिक कौन होता है, जुपिटर। जुपिटर का कलर क्या होता है, येलो। तो इसका मतलब 11th हाउस का कलर कौन सा निकला, येलो निकल गया। अभी 11th हाउस का कलर निकल गया और सेकेंड हाउस का कलर निकल गया। अभी जो सेकेंड हाउस में व्हाइट कलर निकला, उस व्हाइट कलर को आप 11th हाउस में लेके जाओगे, और ये जो येलो कलर है उसे आप सेकेंड हाउस में लेके जाओगे। इसका मतलब आप येलो कलर अपने नेक में धारण करोगे, या और व्हाइट कलर अपने थाई मसल में धारण करोगे। इसका मतलब आप गले में कोई कलर स्केच पेन से कलर कर दीजिए, या तो कोई कपड़ा या तो कोई धागा अब लगा के रखिए फॉर 45 डेज। अभी मान लीजिए राहु और केतु आ गया, तो बाकी सब प्लेनेट का तो आपको पता चलता है कि हाँ ये इस राशि में जाके उच्च होते हैं। तो मैं बता दूं, राहु जो उच्च होते हैं वो उच्च होते हैं कौन से राशि में, वो जाके उच्च होते हैं जेमिनाई, मिथुन राशि में जाके उच्च होते हैं राहु। तो अगर राहु कंसीडर हो गया तो राहु कौन से राशि में उच्च होता है, जेमिनाई राशि में। जेमिनाई राशि का मालिक कौन होता है, बुध। तो आप ग्रीन कलर को लोगे। अगर केतु आ गया, केतु कौन से राशि में उच्च होते हैं, केतु उच्च होते हैं सेजिटेरियस, धनु राशि।
सेजिटेरियस मतलब धनु राशि में जाके केतु उच्च होते हैं। तो अगर केतु आ गया तो केतु के लिए कौन सा राशि को पकड़ोगे? सेजिटेरियस, धनु राशि। और धनु राशि का मालिक कौन होता है? जुपिटर, और जुपिटर का कलर क्या है? येलो। तो वेरी सिंपल एंड ईजी प्रोसेस, लेकिन उतना ही इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो आप इस टिप को यूज़ करो। बस आपको एक चीज़ ध्यान में क्या रखना होता है कि कोई भी चीज़ प्राप्ति करना हो उसका लिंकेज 11th हाउस के साथ बनना है, और उसके साथ साथ दशा लॉर्ड भी परमिशन करना होता है। और परमिशन दशा लॉर्ड आपको देगा, वो कैसे देगा, या तो दशा लॉर्ड से आप कैसे परमिशन ले सकते हो उनसे, तो उसके लिए आपको डीप एनालिसिस करवाना पड़ेगा अपना बर्थ चार्ट। उसके लिए आप अपना बर्थ चार्ट मेरे पास भेजो और मैं आपको डिटेल में आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस करके दूंगा। तो ये टिप्स को आप यूज़ करो और लाइफ में चेंजेस देखो। तभी के लिए इतना ही, बाय बाय।